हरे कृष्ण, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है श्री चैतन्य चंद्र दास। तो बहुत सारे लोगों ने बताया कि आपका जो किडनैपिंग का स्टोरी था आपने इंग्लिश में बनाया, लेकिन हिंदी में भी बनाओ, हमें इंग्लिश समझ में नहीं आता, तो इसलिए ये हम हिंदी में ये किडनैपिंग का स्टोरी बना रहे हैं। तो वही इंग्लिश का स्टोरी हमारे यूट्यूब चैनल पे है ऑलरेडी, अभी उसको हम हिंदी में बता रहे हैं। ये किडनैपिंग, अपहरण का स्टोरी जो सच में हुआ था, दिस स्टोरी जो किडनैपिंग का स्टोरी हुआ था। तो ये था 2010 में, जब मैं श्री राधा कुंज बिहारी मंदिर में रहता था, जहाँ पे मैंने ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन किया था। तो उस समय की बात है 2010 में, जब मैंने ज्वाइन किया था, मुझे सिर्फ 3 साल हुए थे ज्वाइन करके। तो मेरे जो घर वाले जो थे, स्पेशली मेरे जो रिलेटिव्स अंकल थे, वो खुश नहीं थे ज़्यादा। तो वो बोल रहे थे कि आप ज्वाइन मत करो, छोड़ दो, फिर से नौकरी करो, शादी करो। लेकिन मैं उनका माना नहीं और मुझे ब्रह्मचर्य आश्रम में रहना था। तो उन्होंने प्लान किया। एक दिन 2010 में मुझे फोन कॉल आया, जब मैं राधा कुंज बिहारी मंदिर कैंप, इस्कॉन कैंप मंदिर में था। तो फोन आया मेरे एक भाई का, कजिन ब्रदर। तो ये भाई ने मुझे फोन किया और बोला कि हम आ रहे हैं आपको मिलने के लिए, हम दोनों आ रहे हैं, 2 भाई, 2 कजिन ब्रदर आ रहे हैं आपको मिलने के लिए मंदिर में। मैं बोला आ जाओ, जरूर आ जाओ। तो फिर मैंने तैयारी की और फिर कुछ समय के बाद ये 2 भाई मुझे कुंज बिहारी मंदिर में मिलने के लिए आए। तो मैंने उनका स्वागत किया, हमने बातचीत की और फिर मैंने उनको मंदिर दिखाया, दर्शन करवाया। तो उसमें से एक भाई बोला कि हमने नई कार खरीदी है और वो बाहर पार्किंग में है, आप आके देख लो, कैसा सुंदर कार है, बहुत बढ़िया कार है। बोला जरूर जरूर, क्यों नहीं। तो फिर मैं उन दोनों के साथ बाहर गया और कुंज बिहारी का थोड़ा सा बाहर राइट में उधर एक ऐसा छोटा सा गली है, तो उधर लेके गए मुझे। और उधर एक कार था, पार्क किया था, वो बोले ये कार है। तो मैं देखने लगा अंदर से क्या है, कैसा है कार देखने लगा। उसी समय कुछ लोग थे कार के अंदर, उन्होंने तुरंत मुझे पकड़ लिया, अंदर डाल दिया, दरवाजा लगा लिया कार का और जूम कार चली गई आगे लेके मुझे। और बाद में मुझे पता चला बाप रे, इतने सारे लोग हैं कार में और मैं किडनैप हो गया, मेरा अपहरण हो गया, ये मुझे समझ में आया। और फिर मेरे साथ मैंने देखा कि और 2-4 कार भी है आजू बाजू में प्रोटेक्शन के लिए, और वो सारे लेके मुझे जा रहे थे। और उसमें से एक भाई जो था वो कार में ही था और वो बोला चिंता मत करो। तो वो भाई भी इस प्लान में शामिल था। तो कुछ गुंडों के साथ मुझे लेके गए दूर, कार से लेके, शाम का समय था और गाड़ी चलाते बहुत देर हो गई। फिर रास्ते में कुछ लोगों ने बोला कि देखो ये तो साधु है, इनको किडनैप करके अच्छा नहीं होगा, हम फिर से जाके इनको छोड़ देते। लेकिन जो मेन गुंडा था जिसका नाम था आशीष, वो बोला नहीं, मैं इसको अभी छोड़ने नहीं वाला, इसको लेके जाएंगे। तो फिर ड्राइविंग करते रात हो गई और फिर हमारा जो गाँव है अहमदनगर, वो आ गया 3 घंटे के बाद। लेकिन उन्हें उधर नहीं छोड़ा, मुझे लगा इधर छोड़ देंगे तो फिर से मैं भाग के आ जाऊंगा। लेकिन फिर लेके गए आगे और फिर औरंगाबाद लेके गए, जहाँ पे बाद में 12 बज गए थे रात के। और उस समय हम पहुंचे औरंगाबाद, मैं और ये सारे गुंडे और मेरा जो भाई था एक। तो फिर मैं बोला बाप रे, अभी तो मैं किडनैप हो गया, कुछ नहीं कर सकता, अभी ये इतने सारे लोग हैं, उनका सुनना पड़ेगा। फिर उधर ही एक रूम में, कमरे में मुझे बंद करके कुछ 1-2 व्यक्तियों के साथ उधर मुझे रखा गया। फिर मैं सो गया रात में। मेरा भाई बोला चिंता मत करो, मैं हूँ, और वो चला गया। और फिर बाद में नेक्स्ट दिन हुआ, सुबह हुई, लेकिन फिर बाद में जो हुआ 11 दिन बहुत ही ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था, बहुत ही खतरनाक एक्सपीरियंस था। तो उसने फिर अगले दिन मुझे बोला कि शांत बैठो, हम जो बोलते हैं वो करना चाहिए। तो मैं बोला मैं जब करूँगा, मुझे जब करना है। तो मैं जब हरे कृष्णा जब करने लगा तो फिर उन्होंने बोला कि ये बंद करो। मैंने बंद नहीं किया, मैं जब कर रहा था तो तुरंत वो 4-5 लोगों ने मुझे घेरा, पकड़ा और बहुत मारा। तो फिर मैंने सोचा बाप रे, ये तो लोग बहुत खतरनाक है, मार भी सकते हैं। तो फिर मैंने जब बंद कर दिया। लेकिन जब भी मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता था मैं जब करता था। और फिर मुझे साधारण जो कपड़े, शर्ट पैंट वो पहनाए, धोती कुर्ता निकाल के। तो बोला ठीक है, क्या कर सकते हैं। फिर एक दिन वो जो आशीष था, वो गुंडा हर रोज कुछ ना कुछ अलग अलग करतूतें करता था। शाम हो गई तो उनका ये करतूतें शुरू होती थी। तो एक बार मुझे लेके गए बियर बार में, और फिर उस बियर बार में बोले कि तुझे दारू पीना पड़ेगा। बोला नहीं, मैं दारू नहीं पीऊंगा। वो जबरदस्ती करने लगे, लेकिन कैसे, तो मैंने दारू का बोतल गिरा दिया, दारू नहीं पिया। उनको समझ में आया दारू नहीं पिएगा। तो फिर कोल्ड ड्रिंक बोले कोल्ड ड्रिंक पी। मैं बोला ठीक है, कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ, कोल्ड ड्रिंक पी लिया। लेकिन जो 4 नियम है, मैंने सोचा कि मैं ये नहीं तोड़ूंगा जो हमने दीक्षा के समय ये 4 नियम होते हैं। नो मीट ईटिंग, मांसाहार नहीं करना, जुगार नहीं खेलना, फिर इंटॉक्सिकेशन, जो नशापान नहीं करना, और इलिसिट सेक्स, व्यभिचार नहीं करना। ये 4 जो नियम है, मैं बोला मैं वो पालन करूंगा किसी भी हालत में। तो फिर बाद में और एक दिन वो एक ढाबा पे लेके गए मुझे, और उधर बड़ा होटल था, ढाबा था, उधर मांस खाने लगे। मुझे बोले तुम भी खाओ, मैं बोला नहीं खाऊंगा। तो मैं बाजू में बैठा था, बहुत देर तक खा रहे थे, इतना जोर से रॉक म्यूजिक चल रहा था। रात भर 2-3-4 बजे तक हम उधर ही थे। फिर बाद में मुझे घर लाए। ऐसे हर एक दिन एक रात को क्या किया उन्होंने, ब्लू फिल्म जो पोर्नोग्राफिक फिल्म है वो लाई, और मुझे बोले तुमको देखना पड़ेगा जबरदस्ती। तो जब वो फिल्म लगा दी, मेरे सामने बैठे थे वो सब, और वो फिल्म लगा दी, तो मैंने तुरंत मेरा चश्मा निकाल दिया। बिना चश्मे के मुझे ठीक से दिखाई नहीं था, मेरा 4 नंबर -4। तो इसलिए मैंने चश्मा निकाल दिया तुरंत, और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था।
तो फिर वो कुछ देर वाले बात बोले कि इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसको जाने दो, और फिर मुझे बोले जाके सो जाओ। मैं फिर बाद जाके सो गया। तो ऐसे हर रोज कुछ ना कुछ करते थे, कभी कभी मारते थे। तो एक बार तो गुस्से में आके उसने आशीष ने मुझे जोर से मारा तो मेरा चश्मा टूट गया, फूट गया। तो मैं बोला क्या करूँ अभी। फिर भाई को बोला, जो भाई मुझे डेली मिलने के लिए आता था, जो मेरा कजिन ब्रदर था, उसको बोला ये चश्मा तो रिपेयर कर दो। फिर वो रिपेयरिंग के लिए उसने डाला, लेकिन कुछ दिन मिला नहीं, तो बिना चश्मे के मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो सोचा मैंने कि क्या करूँ, 11 दिन हो गए थे, हर रोज ये कुछ ना कुछ करते थे, मारते थे, ये करते थे, वो करते थे। तो फिर मैंने सोचा, फिर भाई को बोला मैं कि देखो ये बहुत तकलीफ दे रहे हैं, मैं जो आप बोलोगे मैं करूंगा, शादी करूंगा, जो भी करना है नौकरी करूंगा, सब आश्रम छोड़ दूंगा, लेकिन इनसे मुझे लेके चलो। तो भाई बोला ठीक है ठीक है। तो मैं बोला देखो कल हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बाहर जाते हैं, घूमते हैं, जरा मुझे बहुत बोर हो गया इधर। तो बोला ठीक है। तो अगले दिन फिर वो आ गया और वो आशीष को बोला कि मैं इसको थोड़ा घुमा के लेके जाता हूँ, थोड़ा पिक्चर वगैरह दिखा तो फ्रेश हो जाएगा। तो फिर हम दोनों गए, आशीष ने परमिशन दिया, मैं और मेरा भाई, तो हम दोनों गए घूमने के लिए। और वो जहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड करके काम कर रहा था एक बड़े बिल्डिंग में, तो उधर लेके गया मुझे। वो बोला थोड़ा सा सो जाओ, आराम करो। तो मैं उधर ही सो गया। तो थोड़ी देर के बाद मैं जब उठा तो देखा तो मेरा भाई नहीं है जगह पे, और कोई है ही नहीं जगह पे। मैं बोला वाह ये तो बहुत अच्छा है मौका भागने के लिए। लेकिन मैंने सोचा अभी मैं भागूंगा तो कैसे, क्योंकि मेरे पास चश्मा नहीं है, बिना चश्मे के कैसे भागूंगा, कहाँ भागूंगा, वो डायरेक्ट गुंडे आ गए सामने तो मुझे दिखेगा नहीं। तो फिर बाप रे, बोला क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, समय बहुत कम था, कभी भी मेरा भाई आ सकता था। तो फिर मैं बोला चलो रिस्क लेते हैं, भगवान ने प्रेरणा दी अंदर से, और मैं उधर से तुरंत भागा, जो ऐसा भागा ऐसा भागा ऐसा भागा। तो उधर से भागते 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 मुझे लगा कि अभी भागते भागते ज्यादा दूर नहीं जा सकते, तुरंत एक रिक्शा पकड़ लिया। फिर रिक्शा वाला बोला चलो उधर, कहीं तो बोला पेट्रोल पंप, कहीं तो जहाँ पे लेके चलो। वो लेके गया रिक्शा वाला, एक पेट्रोल पंप पे छोड़ दिया। अभी पैसे तो थे नहीं मेरे पास, तो मैंने मेरा जो रिस्ट वॉच था, घड़ी था, उसको दे दिया, बोला ये ले लो। और वो सरप्राइज हो गया, क्या ये। तो मैं एक्सप्लेनेशन देने के लिए रुका नहीं, तुरंत वहां से भाग गया। और फिर वहां पे एक डोंगर था, ऐसा माउंटेन था, पर्वत, और उधर जंगल था। तो बोला चलो जंगल में जाते, इधर ही सेफ है। तो भागते 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 नरसिंह आरती गाते हुए, कंटिन्यूअसली नरसिंह आरती गा रहा था। और फिर उधर जाके जंगल में चला गया, और फिर जंगल में सोचा चलो इधर ही रुकते हैं, इधर सेफ है, इधर वो लोग नहीं आएंगे। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी भागे थे तो वो जंगल के रास्ते से भागे थे, सोचा जंगल में ही रुकते, इधर से भागते। तो उधर रुका मैं कुछ समय, लेकिन सोचा बाप रे तो जंगल तो बड़ा खतरनाक है, इधर कैसे कैसे प्राणी रहेंगे, कहाँ पे सोऊंगा, क्या खाऊंगा। तो मैं सोचा नहीं जंगल नहीं, इधर से गाँव में जाते हैं। तो उधर से मैं जंगल से बाहर आया, उधर छोटा सा रास्ता था जो गाँव में जाता था, तो मैं उधर चलने लगा। फिर एक बाइक पे एक व्यक्ति आया, एक लड़का आया, तो उसको रुकाया मैंने। मैं बोला मुझे जाना है आगे। बोले कहाँ जाना है, किधर जाना है। तो मुझे पता नहीं था अगले गाँव का नाम। मैं बोला तुमको कहाँ जाना है। वो बोला मैं अगले गाँव में जा रहा हूँ। बोला मुझे भी उधर ही जाना है। सरप्राइज हो गया, आश्चर्य हो गया। फिर भी लेकिन मुझे लिफ्ट दे दिया, हम दोनों चले गए उधर गांव में। रात के समय मैं पहुंच गया, उधर एक मारुति का मंदिर था, हनुमान जी का मंदिर। मैं जाके हनुमान जी की प्रार्थना करने लगा, हनुमान जी बचाओ। और फिर उधर ही रुका मैं। तो उस समय एक छोटा सा बच्चा आ गया उधर, ऐसे छोटा सा, और वो बोला कि मेरे बारे में पूछने लगा। बोला कि आपने कुछ खाया है नहीं। बोला नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वो जाके आया और मेरे लिए एक दूध का गिलास लेके आया, दूध और बकरी। तो मैंने लिया, वाह दूध बकरी खाने लगा। मैंने उसका नाम पूछा तो बोला मेरा नाम है कृष्णा, और वो चला गया बाद में। फिर बाद में उसके माता पिता भी आए, पिताजी आए, और उन्होंने मुझे सोने के लिए कंबल वगैरह दिया, बेड दिया। मैं उधर ही मंदिर में सोया, और तुरंत जब सुबह हो गई तो आगे चला गया, क्योंकि मुझे पता था ये लोग मुझे ढूंढ रहे। तो फिर आगे के गांव में चलते 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 दूसरे गांव में, इस गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से इधर तीसरे गांव, ऐसा चल रहा था। और कभी कभी भिक्षा मांगता था कि कुछ दे दो, और गांव के लोग दे देते हैं। ऐसे ही वैसे मधुकारी करते करते 1-2 दिन ऐसे ही चलते चलते एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, ऐसे मैंने किया। बाद में एक जगह पे मुझे पता चला कि एक व्यक्ति मिला जो कि भगवान कृष्ण का भक्त था। तो मैं उससे मिला, बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, और उसको पता चला कि मैं कुछ संकट में हूँ, समस्या में हूँ। तो उसने मुझे कुछ पैसे दिए। तो मैं बोला वाह कुछ पैसे आ गए। तो मैंने सबसे पहला चीज क्या किया, नजदीकी गया और चश्मा खरीद लिया। मेरा टेस्ट करके आके चश्मा खरीद लिया, क्योंकि चश्मे से मुझे ठीक से दिखने लगा। फिर बाद में मैंने बस पकड़ लिया, और एक जो भक्त थे हैदराबाद में रहते थे, उनको फोन किया और उनको बताया कि मुझे आना है। वो फैमिली बहुत क्लोज है, मैं पहचानता हूँ उनको। तो मैंने सोचा कि इधर से अभी महाराष्ट्र से बाहर ही जाते, हैदराबाद जाते। तो बस पकड़ लिया, पैसे भी थे, हैदराबाद का बस पकड़ लिया। फिर हैदराबाद चला गया उस फैमिली के पास, बहुत ही अच्छा फैमिली था, और उन्होंने मुझे सहारा दिया, शेल्टर दिया। उधर कुछ दिन रहा, और फिर उधर से दूसरी जगह पे, दूसरी से तीसरी, ऐसा मैं हर एक भक्त के घर पे जाके रहता था, अलग अलग जगह पे, ताकि मेरे जो रिलेटिव है, वो अंकल है जिन्होंने ये प्लान किया था किडनैपिंग का, तो जो अंकल और मेरे जो कजिन ब्रदर्स थे, उन्होंने पूरा प्लान किया था। उनको पता नहीं चलना चाहिए कि मैं एग्जैक्टली हूँ कहाँ पे। इसलिए मैं घूमता था अलग अलग जगह पे भक्तों के साथ, भक्तों के घर में इधर उधर रहता था। 6 महीने ऐसा भारत भ्रमण किया, इधर उधर इधर उधर इधर उधर। और फिर बाद में एक बार मैंने कॉल किया मेरे अंकल को कि तुमने ऐसा किया, ये अच्छा नहीं है। तो फिर वो सहम गए, थोड़े सॉफ्ट हो गए, और बोले कि हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, आप फिर से आ जाओ पुणे, और आप आश्रम में रहो, जो करना है करो। तो फिर तब जाके 6 महीने के बाद मैं आ गया राधा कुंज बिहारी मंदिर में,
और फिर जब उधर आ गया और भगवान का दर्शन किया तो मेरे आंखों में आंसू आए कि मैंने सोचा कि वाह, फिर से भगवान के दर्शन हो गए। मुझे लग रहा था अभी फिर से पुणे नहीं आ पाएंगे, भगवान के दर्शन नहीं होंगे यहाँ पे श्री राधा कुंज बिहारी के। लेकिन बाद में आ गया और फिर बाद में मेरे जो रिलेटिव्स थे फिर वो भी सहम गए, वो सॉफ्ट हो गए, बोले कि हमें माफ कर दो। फिर वो सब मैटर सॉल्व हो गया और फिर मैं वहाँ पे रहने लगा। तो मैंने सोचा कि भगवान ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, क्योंकि भगवान ऐसे करते हैं भक्तों के साथ। क्योंकि कभी कभी जो भक्त होते हैं थोड़े ढीले हो जाते हैं भक्ति में, तो भक्तों को थोड़ा टाइट करने के लिए, भक्ति में सीरियस करने के लिए भगवान कभी कभी उनको संकट में डालते हैं, और ताकि वो भक्त भगवान की और अच्छे से शरण ले। इसलिए मैंने सोचा कि मैं बहुत कॉम्प्लेसेंट ढीला हो गया था भक्ति में, इसलिए भगवान ने मुझे ये संकट दिया ताकि मैं भक्ति में बहुत सीरियस हो गया उसके बाद में। तो मैं भगवान को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये संकट दिया और उसके लिए मुझे स्ट्रेंथ भी दी, शक्ति भी दी इसको सामना करने के लिए। तो मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ। और मेरे जो रिलेटिव्स है, मेरे मामा है, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी वो जो मेरे मामा है, मेरे कजिन ब्रदर्स है, वो भी अभी चैंटिंग करते, हरे कृष्णा महामंत्र जप करते। तो ये थी मेरी किडनैपिंग की स्टोरी हिंदी में। बहुत बहुत धन्यवाद।